वेस्टीज एम्बेसडर, आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ आज के वॉरियर ग्रेविटी चैनल के इस सेशन में। थैंक यू सो मच। मैं देख रही हूँ कि सारे अवेटिंग में है, सुनना चाहते हैं राजेंद्र भारती जी को, जो ऑल द वे फ्रॉम भोपाल से है। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, जो मेरा जो कल्चर है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन हिट करो एंड लाइक्स बटन दबाओ। उसके साथ साथ आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्रेजेंट हो, आपको बातें अच्छी लग रही है, तो आप लाइव चैट भी कर सकते हैं, ताकि बाकी सारे जितने लोग हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि जब ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो फिर से एक बार मैं दिल से आप सबका स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच में आज बने हैं मिस्टर राजेंद्र भारती जी, जो ऑल द वे फ्रॉम भोपाल से है। और जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि बैक टू बैक टीम वॉरियर्स में ऐसे ऐसे लीडरशिप है जो एक से बढ़कर एक है। और उन्होंने, यू वोंट बिलीव, उन्होंने एडवोकेट की पढ़ाई की, एलएलबी किया, एंड देन 4 साल उन्होंने प्रैक्टिस भी की। एंड उसके बाद आप उनसे सुनोगे कि क्यों उन्होंने एडवोकेट से, माने वकीली से सीधा नेटवर्क इंडस्ट्री में आए। तो ये सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आपने डॉक्टर्स का भी देखा, आज आप वकील से भी सुनोगे। इन सबको ऐसे लगता है कि यस, वी आर इनटू प्रोफेशन, ऐसे प्रोफेशन में है कि हमें ये सब चीजें हमारे लिए नहीं बनी है। बट ये आज आपको यहाँ पे लाइव अपने मुंह जुबानी बताएंगे कि व्हाई ही हैज ट्रांसफर इज एडवोकेट से नेटवर्किंग में। तो मुझे भी सुनना है इनको। और एंड ऑफ द सेशन, जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक्साइटिंग न्यूज है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, I wanted to invite Mr. Rajendra Bharti ji, all the way from Bhopal. Rajendra ji, over to you. Welcome. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Vicky sir, Jyoti ma'am. Good morning, warrior. जैसा कि मैडम ने बताया कि मेरा नाम राजेंद्र भारती है। मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को फील कर रहा हूं कि वॉरियर ने मुझे मौका दिया है कि आज पूरे इंडिया में लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारी मैनेजमेंट को। इसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वॉरियर और वॉरियर की इंटायर टीम को, हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर विक्की सर और ज्योति मैम, जो कि कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं। और इसके अलावा मैं थैंक्स कहना चाहूंगा एमपी के योद्धा मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव जी, जो कि कंटिन्यू, जिनका जोश हमको देखने को मिलता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे मेंटर मिस्टर एचपी साहू सर का। और मैं बहुत आभारी हूँ मेरे प्रेरणा स्रोत मिस्टर बीएल विश्वकर्मा जी का। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सलीम अहमद जी का। और उससे भी ज्यादा आभारी हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राकेश गहलोत जी का। और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनने मुझे रजिस्ट्रेट कराया इस चीज के अंदर, जिनका नाम है मिस्टर नंदकिशोर मेवाड़ा जी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं कुछ सिखाना नहीं आया क्योंकि मैं इतना बड़ा लीडर हूँ नहीं और इतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं हूँ। आज मुझे मौका मिला है, ज्योति मैडम से बात हुई और वॉरियर के माध्यम से, कि मेरी जर्नी में आप तक शेयर करूं। मैं आपको बताना ये चाह रहा था दोस्तों कि मैं भोपाल जिले के एक बहुत छोटे से गांव में आज भी रहता हूं। और जो मेरा गांव है उसकी आबादी 300-400 है। मेरा जो गांव है वो भोपाल शहर के एक बहुत छोटी सी जगह पे है। और मेरी जो पढ़ाई है मैंने मेहनत मजदूरी करके की है, क्योंकि मेरा जो फादर है, यदि मैं उनकी हिस्ट्री आपको बताऊं तो गांव में सबसे गरीब घर मेरा था। और मेरे फादर 300 रुपए साल में, जो जमींदार होते थे उनके नौकरी किया करते थे। 300 रुपया एक साल का उनको मिलता था। मेरा जो फैमिली है बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई करने के लिए, मेरे पास पैसा था नहीं, सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई की। पर 10वीं तक तो मैं जैसे तैसे पहुंच गया। आगे मुझे पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना था, जो कि मेरे परिवार के में था नहीं। तो मेरी फैमिली ने बोला यार पढ़ना है तो अपने हिसाब से पढ़ो, नहीं तो काम करना है। फिर मैंने एक मोटरसाइकिल के शोरूम पे 2500 रुपए महीने की नौकरी की और उससे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। मैं पढ़ाई के लिए 2500 रुपए महीने की पार्ट टाइम में नौकरी करता था, कॉलेज जाता था, नौकरी करता था, कॉलेज जाता था। ऐसे करके मैंने
11th किया, 12th किया, फिर बीकॉम किया, फिर मैंने एलएलबी किया। मैंने एलएलबी करने के पीछे मेरा मकसद था कि यदि मैं बहुत अच्छी एजुकेशन में जाऊंगा तो मेरे परिवार के पास पैसा नहीं है। एलएलबी एक ऐसा जॉब है, एक ऐसा काम है कि यदि आप एलएलबी कर लेते हैं तो आपको एक टेबल कुर्सी लेके कोर्ट के अंदर बैठना है और लोग आते हैं, आपको पैसे देंगे, आपको उनका केस लड़ना है। उसमें कोई खर्चा नहीं था, इसलिए मैंने एलएलबी की पढ़ाई करना स्वीकार किया। दोस्तों, मैं बताना नहीं चाह रहा था कि मैं 4 साल कोर्ट के अंदर इसलिए रहा कि मेरी फैमिली के जो सपने हैं या मेरे जो सपने वो पूरे नहीं हुए, पर मैं कोर्ट के अंदर इतना काम करूंगा कि मैं अपने परिवार के एक व्यक्ति के सपने पूरे करूंगा। पर 4 साल जब मैं कोर्ट के अंदर रहा तो मैं उतना सब नहीं कर पाया जितना मुझे चाहिए था। सीखने में 4 साल निकल गए। नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में बहुत बार सिर्फ एक ही चीज सुनी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सिर्फ आते हैं, लूटते हैं, बदनाम करते हैं। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कोई भी प्लान देखे बगैर मैं नेगेटिव था। मेरी अपलाइन है मिस्टर राकेश गहलोत बार बार मेरे पास आते रहे कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझना चाहिए, पर मैंने हमेशा उनको मना किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँ, जबकि मैंने कभी कोई प्लान नहीं समझा था। गलती से मेरे को नंद किशोर मेवाड़ा जी मिले, जिनने मुझे वेस्टीज का प्लान दिखाया। राकेश गहलोत जी, इन दोनों ने मिलकर मुझे वेस्टीज का प्लान दिखाया। प्लान देखने से समझ में आया, एक चीज समझ में आई कि नेटवर्क मार्केटिंग जो मैं समझता था एक्चुअल में वो है नहीं है, तो लोगों का जिंदगी बनाने का सिस्टम है। इससे पहले मेरी कोई कंपनी नहीं थी। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर 3 चीजें काम करती है, भाव, अभाव और प्रभाव। तो राकेश गहलोत जी और नंद किशोर मेवाड़ा जी ने मुझे वेस्टीज में ज्वाइन तो करा दिया। एक प्रोग्राम हो रहा था वेस्टीज का, जिसमें भोपाल की टॉप लीडरशिप मिस्टर बीएल विश्वकर्मा जी को वेस्टीज के माध्यम से कार की चाबी मिल रही थी। उस प्रोग्राम में ये दोनों मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले गए। कई बार ऐसा होता है कि हमको अपनी टीम के लोगों को पकड़ के लेके जाना रहता है। ये मेरे को पकड़ के लेके गए। जब मुझे पकड़ के लेके गए तो दिखाया कि देखो यहाँ पे एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एक पैर से है पर आज कार खरीद ली वेस्टीज के माध्यम से। आज देखो वेस्टीज में ऐसे ऐसे लोग हैं। मिस्टर बीएल विश्वकर्मा जी के विषय में बताया जा रहा था कि 8वीं तक पढ़े हैं और 8 देश की यात्रा कर लिए हैं। मेरा बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया। मैं बेवकूफ इंसान हूं जो वकालत पढ़ने के बाद एक मोटरसाइकिल है उसको भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। 8वीं पढ़ा इंसान, एक पैर से विकलांग इंसान यदि कार का मालिक है और मैं वकालत पढ़ा हुआ इंसान यदि मोटरसाइकिल चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। और सबसे जब चौंकाने वाली बात मेरे सामने समझ में आई कि एक 8वीं पढ़ा इंसान, बीएल विश्वकर्मा जी, गांव से रहने वाले इंसान 1 लाख रुपए महीने वेस्टीज से कमा रहे हैं। तो उस दिन मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई कि मैं अब तक क्या सोचता था नेटवर्किंग को, और एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। बस उसी दिन से मैं प्रभावित हो गया विश्वकर्मा जी की एक चीज से कि एक पैर का व्यक्ति यदि कार ले सकता है, 8 देश की यात्रा कर सकता है और 1 लाख रुपए महीने कमा सकता है, तो राजेंद्र भारती क्यों भी कमा सकता है। उस दिन मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने घर वालों को बताया कि आज से मैं नेटवर्किंग करूंगा, मैं वेस्टीज करूंगा और कार लेके आऊंगा व्हाइट कलर की, क्योंकि यदि एक पैर के विश्वकर्मा जी व्हाइट कलर की कार खरीद सकते तो मैं भी खरीद सकता हूँ। जब मैंने घर में ये चीज आके बताई तो जो घर वाले थे उनने सोचा कि हमारे कभी पीढ़ी में किसी ने कार नहीं ली, तो कार लेने की बात करता है। वाइफ ने जब ये चीज सुनी तो वाइफ अलग नाराज हो गई। ससुराल में जब ये बात पहुंची तो ससुराल वालों ने धावा बोलना शुरू कर दिया कि दामाद हमारा पागल हो गया है। वाइफ नाराज होकर ससुराल चली गई कि, और ससुर साहब बोले कि हमने वकील देख के तो लड़की दी थी, वैसे तुम्हारे यहाँ है तो कुछ है नहीं, और वकील भी अब तेल साबुन बेचने का काम करे। पर जो आग लगी थी, फ्यूल जो जला था मेरे शरीर के अंदर कि एक विश्वकर्मा जी यदि व्हाइट कलर की कार ले सकते तो मैं भी ले सकता हूँ। बस मैंने काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो समझ में आ गया कि एक्चुअल में सिर का पसीना जब तक एड़ी तक नहीं आता, इंसान जब तक पसीने से नहीं नहाता, जब तक इंसान पीड़ा नहीं सहता। मुझे उस दिन समझ में आया जब मैं ज्योति सर और विकी सर का प्रेजेंटेशन देखा, सुरेश श्रीवास्तव जी का प्रेजेंटेशन देखा, गुरु सरन जी का प्रेजेंटेशन जब मैंने सुना कि यदि मेरे क्राउन बनने में इतना स्ट्रगल है तो इनके एम्बेसडर बनने में कितना स्ट्रगल रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी वो दुर्गति हुई नेटवर्क मार्केटिंग में आने से कि मैं पैसे के लिए तरस गया। इतनी पीड़ा मुझे रही कि कई बार मैंने किलोमीटर तक मैंने मोटरसाइकिल धकाई। ये मेरी दुर्गति हुई। पर एक गति मुझे देखनी थी, एक मेरा सिद्धांत था, एक मेरा लक्ष्य था कि मुझे व्हाइट कलर की कार लानी है। जब मैं काम करना शुरू किया, पैसे आ नहीं रहे थे उस लेवल पे, पर काम मैं कर रहा था। एक जो था मुझे कार लानी थी। जो मेरे दोस्त थे उन्हें बगल में बिठाना बंद कर दिया, चाय का पिलाना बंद कर दिया। हंसते थे मेरे पे, मेरे घर पे जा जाके बोलते धका रहा है।
वो गाड़ी धक्का रहा था। आज तो जूते फटे हुए थे, एक जोड़ मेरे पास कपड़े थे, उनको रात को धो लेता था, सुबह पहन के निकलता था। ऐसी स्ट्रगल मैंने सहा है, बता नहीं सकता। मैं पैसे पैसे के लिए तरसा हूँ। मेरा बेटा है, मैंने 8 दिन अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी? क्योंकि सुबह जल्दी निकल जाता तो वो उठेगा तो पैसे मांगेगा, रात को इसलिए लेट आता था कि मैं आऊंगा तो वो खाने के लिए कुछ मांगेगा, वो मेरे पास था नहीं। सबसे बड़ी विडम्बना मेरे साथ जब आई, जब मेरे यहाँ दूसरा बच्चा हुआ और उसको मैं हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट कराया वाइफ को, तो हॉस्पिटल में वो बेटा मेरा सीजर हुआ, तो उसको हॉस्पिटल से घर लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि बगैर पैसे के हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। उस दिन मैंने उनको भर के दिए थे कि मैं आपके पैसे देता जाऊंगा और चेक लेके आऊंगा। उस दिन कसम खाई थी कि जो विडम्बना मेरे साथ हुई मेरे बच्चे के साथ नहीं होगी। अब तो मुझे करके दिखाना है। बहुत सारे लोगों ने मना किया, पर मेरे को एक ड्रीम था मेरा, मुझे कार लेके आनी। मैंने उस ड्रीम के लिए काम करना शुरू किया। साहू सर जैसे लोग मुझे फिर रास्ते में मिल गए, जिनने मेरे को गाइड करना शुरू किया। मेरी अपलाइन हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, मेरे प्यारे प्यारे डाउनलाइन हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, पर मेरे दुश्मन भी मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने मेरी आग नहीं बुझने दी। मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, इस वॉरियर के माध्यम से, कि 5 दिसंबर 2017 को वो सपना था, वो दिन था जिस दिन मैं अपनी कार का मालिक बन गया। वो कार, जब मैं उस कार के अंदर बैठता हूँ तो मेरे को BMW से बड़ी कार मेरी कार लगती है, बड़ी प्यारी मुझे कार लगती है। और जब मैंने कार परचेस की तो उसको अपने घर लेके नहीं गया, जो मेरे बहुत सगे संबंधी दुश्मन थे उनके घर लेके गए कि ये मेरी कार है। उस दिन से वाइफ का रुतबा भी बढ़ गया, उस दिन से सारी चीजें बढ़ गई। मैं पहली बार जब विदेश यात्रा गया तो मेरे गांव के बहुत सारे लोग मेरे साथ में जो है कि मुझे छोड़ने आए स्टेशन तक, जहां से बैठ के मुझे दिल्ली एयरपोर्ट जाना था। उनको यकीन नहीं हो रहा था यार, एक समय था कि इसके जो पापा है 300-400 रुपए में साल में काम करते थे, आज इनका लड़का विदेश जा रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे स्टेशन पे स्वागत करने के लिए छोड़ने आए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं विदेश गया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मैंने अपने एरिया में, अपने गांव के अंदर, अपने समाज के अंदर पहले लड़का होने का गौरव हासिल किया कि मैं अपनी समाज से पहला ऐसा लड़का हूं जो विदेश गया। और अभी लास्ट फरवरी में दोबारा अपनी दूसरी विदेश यात्रा करके आया। तो इस वेस्टीज, इस वॉरियर, मेरी सारी अपलाइन की करके मैं दो देश की यात्रा करके आया हूं और आज अपनी फोक्सवैगन की एमियो कार मेंटेन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि कुछ भी असंभव नहीं यदि आपके लक्ष्य अडिग हो, आपके लक्ष्य आपका अडिग हो, आपके संकल्पित हो, कुछ भी असंभव नहीं। आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। आज मेरे पास ही कार नहीं, बल्कि आज मेरी टीम में 6 लोग हैं जिनके पास कारें हैं। आज मेरी टीम में 50-50 हजार महीने कमाने वाले लोग हैं। आज मेरी टीम में बहुत सारे स्टार हैं, लगभग 40 से ज्यादा सिल्वर डायरेक्टर हैं, गोल्ड है, डायरेक्ट स्टार है, डायमंड है। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। फिर भी कुछ एक चीजें मैंने आपके लिए बना के रखी हैं, जो मैंने जिन पे आत्मसात किया, जो मैंने HP साहू सर से सीखा, तो मैं आज आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। तो आप सबको क्या करना है, उन सारी चीजों को जो मैंने आत्मसात की, आप भी वही कर सकते हैं, तो शायद आप वहां पहुंच सकते हैं जहां के लिए अपन लोग वेस्टीज में आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा हमारे वॉरियर के अंदर, हमारे इस प्रेजेंटेशन के अंदर, और स्वागत करना चाहूंगा, मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा। एक चीज आपसे बात करना चाहूंगा, टाइम इज फॉर चेंज अवर सेल्फ। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। यदि दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही, तो हमको भी बहुत तेजी से बदलने की जरूरत है। मैंने अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा बदला, एक चीज दिमाग में क्लिक करके मेरी जिंदगी बदल गई। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, हमको यदि बदलाव करना तो कहाँ बदलाव करना है? बदलाव हमको करना है फिजिकली, बदलाव हमको करने की जरूरत है मेंटली, हमको बदलाव करने की जरूरत है फाइनेंशियली। यदि ये बदलाव हमारे अंदर हो गए तो बाकी सारी बदलाव करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएंगे। बदलाव के मैं कुछ आपको बताऊंगा। चीज है, यदि किसी की जरूरत है तो उसको आदान प्रदान करने के लिए
मुझे टमाटर खरीदना है तो उसको अनाज देना पड़ेगा, या मुझे कोई सब्जी खरीदनी है तो उसको अनाज देना पड़ेगा, मुझे कपड़े खरीदने तो उसको कुछ चीज देनी, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, ये चीजों की जरूरत होती थी। जमाना बदला तो ये जो जमाना है पैसे किराने में डाइवर्ट हो गया। अभी ये क्या हुआ कि बदलाव, चीजें वही हैं पर आपको पैसे देके मनमाफिक चीजें मिलने लगी। कितनी तेजी से दुनिया बदली। अब आगे अपन बात करेंगे बदलाव की। तो फिर बदलाव आया जो वो आज के मॉल में खरीद हो गई। किराने की दुकान पे चीजें मांगनी पड़ती थी, अभी जगह चेंज हो गई है, चीजें वही हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें का चुनाव कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। और तेजी से भी बदलाव आया। बदलाव कैसा आया कि अभी ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना आ गया। अब आपको खाना मंगाना है, आपको खाने की जरूरत नहीं है। आपको मंगाने तो मॉल में की जरूरत नहीं है। आपको जूते चाहिए तो मॉल में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे चीजें पसंद करें और अपने घर पे बुलवा सकते हैं। जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है। इस बदल देश में यदि हमने अपने आप को नहीं बदला तो जमाना बहुत आगे निकल जाएगा और शायद हम लोग वहीं रह जाएंगे। बदलाव की अगली कड़ी अपन बात करें, एक जमाना था जब जो शिक्षा है वो पेड़ के नीचे स्कूल लगा करते थे। गुरु लोग आश्रमों में बच्चों को पढ़ाया करते थे, पर जैसे दुनिया बदली, इस जो पेड़ के नीचे वाली शिक्षा थी वो बड़े स्कूल में डाइवर्ट हो गई। यानी आज की डेट में स्कूल जो है किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं रखते, यानी अब पेड़ के नीचे क्लास नहीं लगती। आगे हम बात करेंगे, जमाना ऐसा कहता है कि 2025 में 2030 में जो शिक्षा प्रणाली है वो 100% लैपटॉप पे चली जाएगी। और जमाना ये कहता है कि 2030 तक जो शिक्षा प्रणाली है उसको पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया की तेजी से, हमारे आसपास की चीजें कितनी तेजी से बदल रही है। आगे अपन बात करेंगे, यदि हम अपने इनकम में बदलाव चाहते हैं, फाइनेंशियली बदलाव चाहते हैं, तो इन कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं, जिसमें नाम आता है जॉब में, बिजनेस में और अदर पर्सन में क्या फर्क है। रिजल्ट यदि हम देखें चेंज में, जॉब में एक इंसान को सीमित इनकम मिलती है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। पर यदि हम इन लोग सिंगर की बात करें, हम लोग जो है साइंटिस्ट की बात करें, यदि हम लोग लेखक की बात करें, तो इनके पास इनकम की सिक्योरिटी होती है, मनमाफिक पैसा होता है। पर ये रॉयल्टी इनकम मिलती किसको है? या तो हमको सिंगर बनना पड़ेगा, या तो हमको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, या तो हमको कोई ना किसी प्रकार का राइटर बनना पड़ेगा। तो हम अपनी जो इनकम है उसको सिक्योरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगली यदि मैं आपसे बात करूं तो ये सारी की सारी पावर जो आई है, पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की इतनी बड़ी पावर मैं आपको बताना चाहूंगा। इस दुनिया के अमीर लोगों से आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा, जैसे अंबानी जी क्यों अमीर है? उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। मित्तल ग्रुप आज इतना बड़ा ग्रुप क्यों है? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। टाटा इतना बड़ा क्यों ग्रुप है? क्योंकि उसके पास नेटवर्क है। आदित्य बिरला, ओला, केप्स, डिफरेंट टाइप के जितने भी आज अमीर लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की वजह से अमीर है। ये नेटवर्क की वजह से रॉयल्टी कमाते हैं। तो आपके मेरे पास भी एक मौका है कि आप और हम नेटवर्क बना सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे बदलाव में। हमको बदलाव करना, मेरे ख्याल से TFAR यानी हमको थॉट, सबसे पहले इस दुनिया के अंदर सबसे पहले यदि बदलाव चाहिए तो वो थॉट पे चाहिए, क्योंकि थॉट हमको फीलिंग की तरफ लेके जाते हैं, और जब फीलिंग हमारे अंदर आती है तो वो एक्शन की तरफ लेके जाती है, और जब एक्शन हमको लेना होता है तो एक्शन के बदले में हमको परिणाम मिलता है। मेरे थॉट बदले कि मुझे व्हाइट कलर की कार लेनी है, अब मेरे दिल में ऐसी फीलिंग आने लगी, उस फीलिंग की वजह से मुझे समस्या समझ में नहीं आई। जब वो फीलिंग आई तो मैंने एक्शन लिया, मैंने काम किया, उसका रिजल्ट है कि आज मेरे पास व्हाइट कलर की फॉक्सवैगन की एमयू कार है। आज जब मेरे थॉट बदले कि मुझे विदेश जाना चाहिए, जो मेरे गांव से कोई नहीं गया, आसपास के गांव से कोई नहीं गया, तो मेरे अंदर फीलिंग आने लगी, और फीलिंग ऐसी आई कि मैंने 900 से ज्यादा पहली बार में फोटो खींचा था विदेश यात्रा। उसकी वजह से मैंने काम किया, और फिर रिजल्ट है कि मैं आज 2 विदेश की यात्रा कर पाया। दुनिया के सारे काम डिपेंड करते हैं कि थॉट, आपके थॉट जिस दिन चेंज हो जाते हैं उस दिन फीलिंग चेंज होती है, जब फीलिंग चेंज होती है तो परिणाम चेंज होने शुरू हो जाते हैं। दशरथ मांझी जी के पहाड़ तोड़ने से भी पहले पहाड़ था, पर दशरथ मांझी के विचार चेंज हो गए कि इस पहाड़ ने मुझे मेरी बीवी से जुदा किया है, उस पहाड़ को मैं खुद जुदा कर दूंगा। जब फीलिंग चेंज हुई, फीलिंग आई, तो बंदे ने एक्शन लिया, और एक्शन का परिणाम आप है कि पूरी दुनिया आज दशरथ मांझी को जानती है। महात्मा गांधी जी
कि आंदोलन से पहले देश आजाद था। महात्मा गांधी जी को जिस दिन उठा के ट्रेन से फेंका गया उस दिन उनके विचार चेंज हो गए। तो जब जिस दिन विचार चेंज हो गया देश तो उसी दिन आजाद हो गया था। 1947 का तो डेट मांगती थी, क्योंकि विचार चेंज हो गया तो आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन शुरू हुआ तो रिजल्ट आपने देखे 1947 में क्या रिजल्ट। तो बात डिपेंड करती है बिल, कि आपका बिल पावर कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है। सफलता डिपेंड करती है स्किल, कि उसके रिगार्डिंग आपके अंदर स्किल क्या क्या है, आपने ली या नहीं ली। सफलता डिपेंड करती है नॉलेज, क्या आपके पास नॉलेज है। सफलता डिपेंड करती है स्ट्रेटेजी पे, जैसा कि मिस्टर बाली बोलते हैं, हम सके एमबीडी मिस्टर गौतम बाली जी बोलते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आप स्ट्रेटेजी कैसी तैयार करते हैं, आगे अपन बात करेंगे। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि बाली सर भी अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं कि फ्यूल के टैंक को जलाने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए बहुत सारी आग की जरूरत नहीं है, बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत नहीं है, चिंगारी की जरूरत है। पर गीली लकड़ी में यदि आप आग लगाओ तो बहुत सारा ईंधन आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है उसमें आग लगे और हो सकता है आग ना लगे। तो आपको यदि सफलता चाहिए तो दौड़ना है तो हवा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि आपको दौड़ना है तो आपके पहिए में हवा होना जरूरी है, आपके अंदर हवा होना बहुत जरूरी है। तो आप दौड़ लगा लेंगे, क्योंकि जो पंचर पहिया है वो कभी नहीं दौड़ता। पर आप बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में देखने को मिलेंगे। दीवाना हूं गुरु सर की हवा का, मैं दीवाना हूं गुरु सर के एनर्जी का, मैं दीवाना हूं बीके सर की एनर्जी का, मैं दीवाना हूं ज्योति मैडम की एनर्जी का, मैं दीवाना हूं सुरेश श्रीवास्तव जी। आज के डेट में रिटायरमेंट के बाद आज यंग लोगों से भी ज्यादा उनके अंदर पावर रहता है, इसलिए शायद वो पैसा बना रहे हैं, इसीलिए शायद विकी सर और ज्योति मैम, इसीलिए शायद गुरु शरण जी, इसीलिए रमेश पुनानी जी। मैंने एक स्टेटमेंट देखा सोनू शर्मा जी का, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं वेस्टीज में पहले दिन आके रमेश पुनानी जी से मिला था, उसी दिन मेरा जो है कि मैं उनका दीवाना हो गया था कि 72 साल की उम्र में आज जो उनका बिल पावर है, आज उनका जो काम करने का तरीका, बोले मैं दीवाना हूं। आज आप समझो यदि हमारे अंदर पावर नहीं, यदि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रहा था कि पंचर पहिए पे कभी भी दौड़ नहीं लगाई जा सकती। हमारे अंदर हवा होना, तेजस्वी होना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करेंगे, जब हम सफलता के रास्ते पे निकलते हैं तो बहुत सारे कुत्ते हमारे पीछे पड़ते हैं, पर हाथी कभी भी पलट के कुत्ते के भौंकने पर कभी नहीं पलटता। मैंने जब अपना रास्ता सफल होने के लिए चुना, मैंने लोगों से बोला कि मैं कार खरीदूंगा, मैं विदेश यात्रा जाऊंगा, तो मार्केट में बहुत सारे लोग मुझे भौंकने के लिए मिले। वो भौंकते रहे, पर जब भी वो भौंकते थे मैं पलट के जवाब नहीं देता था, रास्ता बदल लेता था और अपने काम पे निकल जाता था। मैं बोलता था मैं नहीं बताऊंगा, वक्त बताएगा। आज वही लोग भौंकते हैं पर भाषा बदल गई, पर मैं अपनी गाड़ी का शीशा भी उनके लिए नहीं उतारता। बोलते थे यार हमें पता था तू करके दिखाएगा, पर मैं बोलता था ये कार तुम्हारे को बैठने के लिए नहीं है। मैं लोगों से एक ही चीज बोलता हूं कि अपने आप को आईने में देखने की कोशिश करें। आईने में देखने की इसलिए कोशिश करना है क्योंकि हम सब के अंदर एक लीडर छुपा हुआ है। बस ये समझना है क्या हम अपने आप को बिल्ली ना समझे, हम अपने आप को शेर समझे, क्योंकि आपने कभी भी शेर का शिकार होते हुए नहीं देखा होगा। शेर हमेशा शिकार करता है, शेर हमेशा दहाड़ता है। डिपेंड ये नहीं करता कि उस जंगल में कितने पक्षी हैं, कितने जानवर हैं, कितने बड़े लेवल के हैं। जिसकी दहाड़ में दम होती है दुनिया उसी की मुट्ठी में होती है। आपने देखा गुरु शरण जी सर कैसे दहाड़ते हैं, विक्की सर कैसे दहाड़ते हैं, श्रीवास्तव जी कैसे दहाड़ते हैं, साहू सर कैसे बोलते हैं, विश्वकर्मा जी कैसे बोलते हैं। तो हमारे अंदर दहाड़ होनी बहुत जरूरी है। आगे अपन समझेंगे कि हमको जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं, जब मार्केट में हम प्लान करने जाते हैं, तो मैंने एक चीज देखी है कि यू आर कॉन्फिडेंट इज यू आर क्लोजिंग। जब आप किसी से बात करते हैं और आप प्लान किसी को प्रेजेंट करते हैं, तो वो कंपनी को बाद में देखता है, पहले आपका फेस देखता है। वो कंपनी को बाद में देखता है, प्रोडक्ट को बाद में देखता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को पहले चेक करता है।
तो यदि हमको क्लोजिंग करनी है, हमको क्लोजिंग करानी है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो हमेशा अप रखना है, क्योंकि हमारी पेन की नोक और हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन ही उसको ज्वाइन कराता है। तो हमको यदि क्लोजिंग करनी है तो हमको कॉन्फिडेंस लेवल पे हमेशा बात करनी है। आगे अपन बात करेंगे, ये 2 लोग मैंने स्लाइड में लगा रखे हैं, इनमें से किस व्यक्ति को आप ज्यादा पसंद करोगे? ये आपके सामने तस्वीर मैंने लगा रखी है। जो एक व्यक्ति जो सिर पे हाथ रख के नीचे गर्दन करके चल रहा है, नीचे खोपड़ी करके चल रहा है, ये तो परेशान है। इसके साथ बैठना उठना, इसके साथ ज्वाइन करना, इसी के साथ काम करना पसंद करोगे, या एक पड़ोस में से एक लड़का खड़ा हुआ, एक बंदा खड़ा हुआ जिसकी बॉडी बोल रही है कि इसके अंदर कितनी जोश है, कितनी ताकत है, कितना इसके अंदर एनर्जी भरा हुआ है। तो आप सोच के देखो, यदि फोटो से आइडिया लगा सकते हैं कि हमको इसके साथ ज्वाइन होना चाहिए, इसके साथ काम करना चाहिए, ये काम का व्यक्ति है, तो जब हम मार्केट में निकलते तो आपके विषय में लोगों की क्या राय होती है? लोग आपके विषय में क्या समझते हैं? वो आपको किस रूप में देखना चाहते हैं? इस पहले एक विचार वाले व्यक्ति के रूप में, एक ढिल्लू राम के रूप में, या एक एनर्जी वाले व्यक्ति के रूप में? तो हमको जब भी मार्केट में निकलना है तो एक एनर्जेटिक पर्सन के रूप में निकलना है, वेल ड्रेसअप निकलना है, वेल कॉन्फिडेंट हमको घर से निकलना है, ताकि लोग आपके साथ जो है आसानी से ज्वाइन कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अंत में मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मेरी स्लाइड को, मेरे इस प्रेजेंटेशन को सुना, जिससे हो सकता है हम अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आ सकें, क्योंकि मेरी जिंदगी में इन सब के करके बहुत सारे बदलाव आए हैं। वही बदलाव मैंने आज आपके सामने रखे हैं। तो आप भी जो है इन सब चीजों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और वापस से अपन जूम की तरफ चलते हैं, जहां से मैं ज्योति मैम और विक्की सर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। मुलाकात कराने से पहले मैं 2-4 चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम कभी वो नहीं करती जो हम बोलते हैं, हमारी टीम हमेशा वो करती है जो हम करते हैं। तो जो हमको कराना है वो हम करना शुरू कर दें, ताकि टीम ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देगी। जो मुझे अपनी टीम से चाहिए मैं देना शुरू कर दूं। यदि मुझे अपनी टीम से इज्जत चाहिए तो मैं इज्जत देना शुरू कर दूं। मुझे टीम से बिजनेस चाहिए तो मैं बिजनेस करना शुरू कर दूं। मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए तो मैं पॉपुलैरिटी देना शुरू कर दूं। मुझे इज्जत चाहिए, मैं इज्जत देना शुरू कर दूं, तो हम मुझे मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने यही किया। आज मैं बहुत इज्जत करता हूँ मेरी अपलाइन की, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ मेरे माँ बाप की, मैं बहुत इज्जत करता हूँ मेरी सारी डाउनलाइन की, कि जिनके करके आज हमको मौका मिल पाया कि हम आपस में बात करें। एक समय का वाक्य था, थोड़ा सा बता रहा हूँ, बताते समय दुख होता है। एक बारी मेरी गाड़ी पंचर हो गई और मैं लेके उसको धक्का के लेके जा रहा था। तो मेरे जो कुछ करीबी थे उनने बड़ी हंसी उड़ाई मेरी, और लोगों से भी जाके बोला, मेरे गांव में भी जाके बोला, बोले ये विदेश जाने की बात करता है, मोटरसाइकिल का पहिया इससे चेंज नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 2 साल मेरी कार को लिए मुझे हो गया। उस 2 साल के अंदर मैंने उस कार को लगभग 80,000 किलोमीटर चला दिया। उस 2 साल में मैं 2 विदेश की यात्रा भी मैंने कर ली है। ये सारा का सारा संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की वजह से। अभी बदलाव और आ गया है, जो बदलाव की बात कर रहे थे। बाली सर ने अभी कल ही बताया है कि आप चिंता नहीं करो, वेस्टीज जो है घर घर प्रोडक्ट पहुंचाने की तैयारी करा रही है। वेस्टीज जो है, यदि आप नाश्ता करोगे तो भी पैसा आएगा, आप होटल में रुकोगे तो भी पैसा आएगा, आप प्लेन की यात्रा करोगे तो भी पैसा आएगा। बाली सर तो यहाँ तक बोल गए हैं
कि हम शेविंग करवाने जाएंगे अच्छी दुकान पे तो भी पैसा आएगा, हम मनी ट्रांसफर करेंगे, पैसे ट्रांसफर करेंगे तो भी पैसा आएगा। तो सोचने की जरूरत नहीं है, वेस्टीज को ज्वाइन करने की जरूरत है। मैं विकी सर से बड़ा प्रभावित रहता हूं कि विकी सर ने जो है 1 महीने के आसपास बेंच पे ने बिताया है। रियल हीरो विकी सर है कि जिन्हें 1 महीने बेंच पे सोए हैं और आज की डेट में वेस्टीज के ब्रांड हैं, जिनको दिखा के वेस्टीज का काम होता है। रियल हीरो है मिस्टर HP साहू जी, जिन्हें 12 साल में एक मोटरसाइकिल नहीं चेंज कर पाए थे, आज की डेट में 5 कार के मालिक। रियल हीरो है विश्वकर्मा जी, जो एक पैर से विकलांग होने के बाद आज की डेट में 3 कार के मालिक हैं, 2-2.5 लाख रुपए महीने कमाते हैं, 8 देश घूम लिए हैं, 8वीं तक पढ़े हैं, काम करेंगे। रियल हीरो है मेरी अपलाइन मिस्टर नंदकिशोर मेवाड़ा जी और राकेश गहलोत जी। एक वक्त था कि भिंडी टमाटर तोड़ा करते थे और आज वक्त है ये 10-10, 12-12 लाख की कार में घूमते हैं और 1-1, 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 3-3 विदेश की यात्रा कर ली है। ये रियलिटी है दोस्तों। एक सज्जन और है जिनका नाम है सलीम अहमद जी, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। मैंने उनके विषय में उनको देखा है कि 30 साल एक विद्यालय में एक आदमी ने निकाल दिए, मोटरसाइकिल चेंज नहीं कर पाए, और वेस्टीज के 3 साल में आज की डेट में लगभग 12 लाख की कार से घूमते हैं और अभी मर्सिडीज खरीदने वाले हैं। इनको रियल हीरो बोला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, बस वॉरियर के लोगों को देख के बढ़ा जा रहा हूँ, उनके आशीर्वाद, उनके सानिध्य में चलता जा रहा हूँ। दोबारा से मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हम सबके मेंटर मिस्टर विकी सर, ज्योति मैम को, और गुरु शरण सर को, रमेश पुनानी जी को, श्रीवास्तव जी को, साहू सर को, जिनके कारण मेरे माँ बाप को, जिनके कारण मैं वेस्टीज में यहाँ पहुंचा और ये सब कर पाया। अभी तैयारी अच्छी चल रही है। सपना था कि ऐसे कोई दुनिया के लोग मुझे सुने और वेस्टीज ने मुझे मौका दिया कि आज लोग मुझे सुन रहे हैं। आगे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो वॉरियर है, वॉरियर यानी योद्धा, और योद्धा वही होता है जो लोगों को जिताता है। तो वॉरियर सिर्फ जिताने का काम करता है। तो अंत में आप अपने स्पीच को, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं दोबारा से ज्योति मैम और विकी सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनने मुझे मौका दिया आपसे बोलने का। और अपना माइक जो है स्पीच बंद करके मैं ज्योति मैम को दोबारा से आप सबके सामने लाना चाहता हूं, ताकि वो आगे की जानकारी आपको दें। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप बस बोलते जाओ और हम सब सुनते जाएंगे। कितनी सरलता से आपने अपनी बात को रखा। ये चीज दर्शाती है कि कोई भी सिचुएशन होने दो, गरीबी, अमीरी, आजादी या बंधन, कोई भी सिचुएशन होने दो, बस चाहत होनी चाहिए, क्योंकि चाहत ही इंसान को बहुत आगे लेके जाता है। और आपने बहुत अच्छी बात ये भी बोली कि जो चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमें देना पहले जरूरी है। यस, अगर हमें बिजनेस चाहिए तो पहले हमें बिजनेस करना है। अगर हमें एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो हमें पहले वो करना है। हमें अगर कहते हैं ना कि हमें चारों तरफ हमें ऐसा लगता है कि हमें प्यार चाहिए, हमें सबसे एक अच्छा अफेक्शन चाहिए, तो हमें वो पहले देना है। माने व्हाटएवर वी वांट वी हैव टू गिव फर्स्ट। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपका जो टाइटल है टाइम टू चेंज आवरसेल्फ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस कोरोना के समय पे। सबने अपने आप को अपग्रेड करने का एक बीड़ा उठाया है। मुझे लगता है कि इतना ऑर्गेनाइज हम लोग हो चुके हैं, इतना हम लोग कनेक्टिविटी हमारी बढ़ चुकी है टीम के साथ। मैं तो इसके लिए कोरोना को थैंक्स जरूर कहूंगी, क्योंकि हमें जो आउट स्टेशन पे हमारी टीम होती है, उससे मिलने में हमें 4 महीने 6 महीने हो जाते थे। उसमें भी फ्लाइट का खर्चा, आना जाना, एनर्जी, टाइम, एवरीथिंग, कंजम्पशन कितना होता था, बराबर। बट अब हम रोज मिल रहे हैं जूम मीट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। तो कहीं ना कहीं टाइम कहता ना कि आता ही है, जिससे अगर हम नहीं चेंज होंगे ना, तो पूरी कायनात हमें चेंज कर देगी एक दिन। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी वक्त है।
ये इंडस्ट्री में हम लोग आए हैं तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। और आज आपने सुना राजेंद्र भारती जी को, कितना मतलब कहते हैं ना कि नीचे से उठ करके वो आए, उन्होंने इतने काम किए, 2,500 की नौकरी भी की, अपनी पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की। दिस इज ऑल डिफाइन कि आप कितना सफलता के लिए इच्छुक हो, कितना उसके लिए आप अपने आप को नेछावर करते हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस। इनके लिए तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर अभी जारी है। और ये सफर मुझे लगता है अभी रुकने वाली नहीं है। आप और ऐसे सैकड़ों इंटरनेशनल ट्रिप करो अपने टीम के साथ, परिवार के साथ, लग्जरी कार लो, आप टॉप लेवल अचीव करो। ये सब हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं रहेगी, हमेशा रहेगी। और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो आज इस सेशन में बने हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने सुना इनको, आपने इनसे आपने कुछ ना कुछ, मैं तो कहती हूँ कि सब नहीं, एक पॉइंट भी मिले, 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएंगे, हम उससे हम बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको वो एक्साइटिंग न्यूज सुनाना चाहूंगी। कुछ लोगों को गुप्त वे से मिल भी चुका है, फिर भी मैं अपनी मुंह जुबानी बताना चाहूंगी कि कल का सेशन हमारे लिए सबसे बेहतरीन, शानदार, जानदार सेशन होने वाला है। क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना, आज जहां भी हम हैं, जहां भी हम पहुंचने वाले, इन सब के जो कहते हैं ना कि कार्यकर्ता, जो जिनको वो श्रेणी जाती है, वो है मिस्टर गौतम बाली सर, जो वेस्टीज के एमडी है। साक्षात वो वॉरियर ग्रेविटी यूट्यूब चैनल पे कल प्रेजेंट रहेंगे और हम सब दिल से उनको सुनना चाहेंगे। और बहुत सारी चीजें अपग्रेड की गई है इस लॉकडाउन के द्वारा, ताकि टीम को फैसिलिटी हो या सर्विस हो या और भी सारी चीजें सुविधाएं हो, वो मिलनी चाहिए। तो वो सारी बातें यहाँ पे वो खुद करेंगे। तो मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये मैसेज पहुंचाए। और मुझे लगता है कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। वो खुद में एक सबसे बड़े मिसाल है, क्योंकि उन्होंने वो सोचा नहीं होता 2004 में जब वेस्टीज की शुरुआत हुई, शायद हम सब यहाँ पे आज नहीं होते। तो ये हमारे लिए सबसे फक्र की बात है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो अपने कॉफी चाय को लेके पूरी टीम को मैंने लाइन अप किया है कि बस 6 बजे शार्प हमें द वॉरियर ग्रेविटी यूट्यूब चैनल के सामने हमें रहना है और हमें अपना प्रेजेंट दिखाना है बस। तो मैं तो रहने वाली हूँ। अब देखते हैं कि आप में से कितने बने रहेंगे। और कल भी आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ेस आपको मिलने वाले हैं। सो इसी के साथ मैं यहाँ से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि कल मुझे वापस मिलना है। मन तो नहीं करता है डेली, बट एक हर दिन कैसे खत्म हो रहा है वो भी पता नहीं चल रहा है कि हम दोबारा 24 घंटे में, 12 घंटे में हम लोगों से मिल रहे हैं, टीम से मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, गॉड को धन्यवाद देना चाहूंगी, सारी टीम को जो लाइन अप होके लगी हुई है। ऊपर वाले सबको बड़ी सफलता दे। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। थैंक यू सो मच।